हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से फैक्टराइजेशन चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक करेंगे, तो उससे हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ये पहले मैं पढ़ा रहा हूँ जे के बोस क्लास 8 T2 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा पहला, हमने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी 13.4 ये जो है एरर बेस है, इसमें एरर से हमने जो है वही करेक्ट करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी बेस पर होंगे। तो वो क्वेश्चन है हमारे पास y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। हमने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। सबसे पहले हम LHS अपनी पकड़ेंगे। LHS हमारी जो है वो है y-3 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा a-b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनती है, तो हम यूज करेंगे यूजिंग a-b का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखता हूँ मैं, a जो है हमारा वो रहेगा y और b जो है हमारा रहेगा 3 रहेगा। तो हमने अब इसके हिसाब से इसको पुट करना है। तो सबसे पहले क्या आता है a-b का होल ए स्क्वायर, तो a हमारा क्या है y, मतलब y का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद आपका 2 के बाद a क्या है हमारा y है, तो y लिखेंगे हम। उसके बाद b, साइन कोई नहीं है बीच में तो मतलब मल्टीप्लाई है, b की जगह हम 3 लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई ये आपका y स्क्वायर आएगा, माइनस ऐसे 2 3 जार 6, 6 इंटू वाई ये आ गया 6y प्लस 3 3 जार 9। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 क्या बराबर है y स्क्वायर माइनस 9 के ना, इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू RHS। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा इसका उसको भी लिखते हैं, therefore correct statement is y-3 का होल स्क्वायर। जब करेंगे हमें आंसर मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो हमारा करेक्ट जो है ये हमारी करेक्शन हो गई। तो हमने ये करेक्ट किया। जब हम y-3 को एक्सपेंड करेंगे, इसको जब खोलेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ना कि जो है y स्क्वायर माइनस 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल इसी तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, सबसे पहले हम अपनी LHS लेते हैं। LHS हमारी है z प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमने देखना है क्या ये z स्क्वायर प्लस 25 z के बराबर आएगी। अगर यहाँ पर देखो हमने इसको देखना है क्या z स्क्वायर प्लस 25 के बराबर आएगी, मतलब LHS क्या हमारी RHS के बराबर है आएगी। अगर नहीं आई तो हमने करेक्शन करनी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमने लिखना है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो आप, यहाँ पर सीधी जो है आपकी आइडेंटिटी जो लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ आपको, a जो है हमारा z रहेगा, b हमारा 5 रहेगा। तो हमने पुट करना है। सबसे पहले होता है a स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर हम लिखेंगे, फिर होता है प्लस प्लस फिर 2 आइडेंटिटी के साथ, a हमने अभी z लिखा, b हम देखते हैं b हमने क्या रखा है 5 यहाँ पर, तो 5 तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जेड, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर होता है प्लस 2 5 होता है 10, 10 इंटू जेड मतलब 10z, नंबर पहले आता है बाद में वेरिएबल आता है। अब यहाँ हो गया ये भी 5 5 कितना होता है 25 हो गया। जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25 क्या जेड स्क्वायर प्लस 25 के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और आया, जो राइट हैंड साइड हमें कुछ और दिया है उसमें नॉट इक्वल टू RHS, ये जो है RHS के बराबर नहीं है, जेड स्क्वायर प्लस 10 25। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है द करेक्ट स्टेटमेंट इज क्या है वो, जब हम z प्लस 5 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा आपका z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये रहेगा, ना कि ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। LHS हमारी जो है यहाँ पर वो आएगी 2a प्लस 3b a माइनस बी, क्या हमारी 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पर तो आइडेंटिटी कोई लग नहीं रही, तो मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2a की मल्टीप्लाई पहले हम सारे a माइनस बी के साथ कर देंगे, प्लस 3b की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ कर लेंगे। तो हम
इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 2a की मल्टीप्लाई आपने सबसे पहले जो करनी है a माइनस बी की के साथ करनी है, बचा +3। अब +3b की मल्टीप्लाई आपने क्या करनी है, a माइनस बी के साथ कर देनी है। अब 2a की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी a के साथ, फिर b के साथ, 3b की मल्टीप्लाई a के साथ, फिर b के साथ, 2a की मल्टीप्लाई a के साथ, 2a की मल्टीप्लाई b के साथ, 3b की मल्टीप्लाई a के साथ, 3b की मल्टीप्लाई b के साथ। तो उसको अब हम 2a इंटू ए, 2a इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस 2a इंटू बी, 2ab आपका आ गया, प्लस 3b इंटू ए, 3ba नहीं लिखना है, ab लिखना है हमने, ab प्लस माइनस होता है माइनस 3b इंटू बी, ये बनेगा 3b स्क्वायर आपका बनेगा। जब 2b मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बनता है, प्लस होता है तो 2b बनेंगे वो। अब यहाँ पर अगर देखोगे लाइक टर्म है कोई, ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर, ए बी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो है लाइक टर्म है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी, आपने वेरिएबल देखना है कि ना कि डिजिट। 2a स्क्वायर आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपका माइनस प्लस होता है, माइनस बड़े के साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो प्लस। आप सीधे 3ab में से निकाला 2ab, कितना बचा सिंगल 1ab, तो उसको हम सीधे ab लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, माइनस 3b स्क्वायर। तो हमारा जो सॉल्व किया हमने क्या लाया यहाँ पर आंसर, 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। क्या ये बराबर है इसके राइट हैंड साइड के, ना, इज नॉट इक्वल टू RHS। अब लिखेंगे हम द करेक्ट स्टेटमेंट इज, नीचे लिखता हूं मैं, जब हम 2a प्लस 3b और a माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो समझने में, कहीं आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जाकर हमने जो है 9th और 10th का भी मैथ पढ़ना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी यहाँ पर है a प्लस 14 a प्लस 2। तो हम सबसे पहले लिखते हैं LHS अपनी। LHS जो हमारे पास है वो आ गई a प्लस 14 एंड a प्लस 2। आइडेंटिटी यहाँ पर कोई लग नहीं रही है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर 4 है 14 नहीं है, ये जो है 4 है यहाँ पर, ये 14 नहीं है 4 है यहाँ पर। a प्लस 4 a प्लस 2, तो यहाँ पर जो हम अब a की मल्टीप्लाई पहले सारी जो है a प्लस 2 के साथ करेंगे, a की मल्टीप्लाई a प्लस 2 के साथ। अब बचा प्लस 4 की मल्टीप्लाई जो करेंगे a प्लस 2 के साथ करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, a इंटू ए वो आएगा a स्क्वायर, प्लस 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 ही होता है, a इंटू 2 पहले आएगा 2a, प्लस 4 इंटू ए यह आएगा 4a आपका, प्लस 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 ही होता है, 4 2 8 आता है। अब यहाँ पर लाइक टर्म आपको दो दिख रही होंगी, 2a और 4a, यहाँ पर लाइक टर्म है, ये दो लाइक टर्म्स है, दोनों का साइन जो है पॉजिटिव है बीच में, तो ऐड होंगी, a स्क्वायर ऐसे आएगा, 2a प्लस 4a कितना होगा, यह आएगा आपका 6a प्लस 8। तो आपका आया a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8। क्या ये बराबर है राइट हैंड साइड के a स्क्वायर प्लस 8 के, ना, इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम दोबारा राइट करेंगे, फिर से लिखेंगे वही, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, जब हम a प्लस 4 a प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8 हमें मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी है a माइनस 4 a माइनस 2। हमने इसको सॉल्व करके चेक करना है क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी कोई लग नहीं रही, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल, और बाइनोमियल यहाँ पर सबसे पहले a की मल्टीप्लाई करेंगे इस खाली a की, a माइनस 2 के साथ एक्सपेंड करके मैं बताता हूँ। अब बचा माइनस 4, ये माइनस के साथ ही हमने लेना है, चाहे प्लस हो माइनस के साइन के साथ लेना है। तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई होगी a माइनस 2 के साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस a इंटू 2, यह आ गया 2a,
माइनस प्लस माइनस होता है 4 इंटू ए, 4a माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 टू ज़ार हुआ 8। अब यहाँ पर फिर से देखोगे आप, यहाँ पर लाइक टर्म्स आपकी आ रही है 2। अब हमने लिखा ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन माइनस का लगेगा। 4a प्लस 2a कितना हो गया आपका 6a प्लस 8। तो हमारा जो आया a माइनस 4 a माइनस 2 को सॉल्व करके ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, तो करेक्शन इसकी करते हैं, इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट इज a माइनस 4 a माइनस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 के बराबर आएगा। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट लिख लिया, a माइनस 4 और a माइनस 2 जो है वो आएगा ए स्क्वायर 6a प्लस 8 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो LHS हमारी है LHS 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। देखो अगर इसको काटेंगे ये 1 पर कटेगा सारा, तो किसके बराबर आया 1 के बराबर ये सारा आ गया, इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। 3x स्क्वायर पूरा डिवाइड में, तो ये 1 के साथ कटा, तो वो हमारी जो है सोल्व करने पर जो है ये 1 आया, तो ये बराबर राइट हैंड साइड के नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है हमारी 0 है। तो हम लिखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, ना कि 0 के बराबर। अब हम पार्ट नंबर 17 देखते हैं हम। LHS हमारी जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, ये LCM लिया है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब 3x स्क्वायर बाई नीचे 3x स्क्वायर, उसके बाद बीच में प्लस का साइन और 1 बाई 3x स्क्वायर। यहाँ पर जो ऊपर से 2 टर्म्स है, नीचे हमें 3x स्क्वायर दिया, मतलब ये इन दोनों का LCM लिया है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर और 1 बाई 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर 1 बाई x स्क्वायर। अब इसको अगर देखोगे आप, ये तो 1 पर पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1, तो ये जो आएगा आपका ये कितना आया 1 प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड जो हमारी दी है उसके बराबर तो बिल्कुल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। उसके बाद द करेक्ट स्टेटमेंट इज वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर, वो आएगा 1 प्लस 1 बाई 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें जो है LHS जो हमारी दी है वो है 3x प्लस 2। जब भी इक्वेशन ऐसे हो तो इसका जो आपका आंसर आएगा ना वो यही आएगा, वो आएगा बराबर 3x प्लस 2 ही। अगर आप लिखोगे द करेक्ट स्टेटमेंट जो है इज वो आएगा 3x बाई 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x बाई 3x प्लस 2 ही आएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है, LHS हम लेते हैं इसकी, यह आएगा 3 4x प्लस 3। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो है सेम सिचुएशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया, तो इसका आंसर जो आएगा 3 4x प्लस 3। ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है जब ये ऐसे ही रहेगा, तो इसका जो लिखेंगे हम द करेक्ट स्टेटमेंट जो है इज 3 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 4x प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देखते हैं हम। LHS हमारी जो है वो है 4x प्लस 5 बाई 4x। हम देखते हैं क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। यहाँ पर अगर सिंगल नंबर है तो यहाँ पर आपने देखना है ये LCM लिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर करता हूँ हमें 4x बाई हम 4x अलग से लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन, और 5 बाई 4x हम अलग
से लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे 4x 1 ज़र 4x कट गया है, तो ये जो आपका आया वो आया 1 + 5/4x इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS आपकी दी है 5, तो कहाँ बराबर आया ये। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज 4x + 5/4x, वो आएगा 1 + 5/4x आपका करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका आएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं इस चैप्टर का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही रहेगा आपका, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। LHS लेते हैं हम अपनी। LHS जो हमारी है वो है 7x + 5 / 5। हमने चेक करना क्या है, RHS के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखोगे 7x + 5 और 5 इसके नीचे है, 2 टर्म्स ऊपर 1 5, इसका मतलब ये LCM लिया है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब 7x के नीचे भी 5 + 5 के नीचे भी 5। यहाँ पर तो इस साइड से कुछ नहीं कटेगा, मगर 5 1 ज़र 5 होता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 7x/5 + 1 + 1। क्या है, जो सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर हमारी राइट हैंड साइड आ रही नहीं आ रही, तो इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमने यहाँ पर जो है करेक्शन ही करनी है, तो ये बराबर नहीं आएगी, LHS RHS नहीं आएगी। द करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इज 7x + 5 / 5, वो आएगा हमारा 7x/5 + 1। इस क्वेश्चन के साथ आपकी जो है एक्सरसाइज मतलब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं डाउट होगा, क्वेश्चन उठा होगा या कोई समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। ये जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ JK बोस क्लास 8th Q2 की तैयारी में आपको करा रहा हूँ। आप चैनल पर बने रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। पेपरों तक आपको जो है पूरे से पूरा ही तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमने जो है 9th और 10th का भी पढ़ना है, तो आप जो है चैनल पर बने रहे।